एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न तो कई आए हैं, लेकिन पहला प्रश्न उठा रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व सत्य को जीने वालों के सामने जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं, जैसे कि जीसस, सुकरात, मीरा, ओशो व आप। इन सभी के बीच आप क्या संदेश देंगे? ये जो कठिनाइयां हैं ना, ये सबको पता है कि आती हैं, लेकिन इसके बीच जो मेरा संदेश है, वो संदेश ही असल में धर्म है। ज्यादातर धर्म का मतलब लोगों ने मस्ती, आनंद, न जाने कैसी कैसी बातें लगा रखा है। किसी के लिए बुद्धत्व का मतलब है कुंडली जागरण, सहस्त्रार जगाना, कोई ऊर्जा पीछे से ऊपर जाएगी ठंडी ठंडी रीढ़ की हड्डी से होती हुई। ऐसी न जाने कितनी मूर्खताओं से भरा हुआ है ये धर्म जगत। लेकिन मैं कई बार एक बात कहता हूं, शब्द बहुत अलग से हैं, और वो यही कहता हूं कि फटी जा रही और मजा आ रहा है। यही मेरा धर्म है कि फटी जा रही और मजा आ रहा है। इस बात को बहुत लोग समझ नहीं पाते। आज मैं इसके थोड़े रहस्यों के पीछे जाना चाह रहा हूं। ओशो से किसी ने एक बार पूछी थी कि ऐसा क्यों होता है, लगभग ऐसे ही प्रश्न आया था। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जब भी कोई व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो वो हजारों जन्मों की श्रृंखलाओं को तोड़ देता है। हजारों जन्मों की श्रृंखलाओं को तोड़ देने के कारण हजारों जन्मों का जो उसे आनंद मिलने वाला होता है, उसी की पीड़ा भी उसको मिल जाती है। तो जितना आनंद मिलता है उतनी पीड़ा भी मिल जाती है। इसीलिए कोई किसी जन्म में सूली चढ़ने को होगा तो इस जन्म में उसको सूली चढ़ गई, तो जीसस ने श्रृंखला तोड़ दी। लेकिन इस बात में मुझे थोड़ा सा संदेह होता है। संदेह इसलिए होता है कि ये बात कुछ ऐसा सिद्ध करती है कि हमारा सब कुछ भाग्य पहले से तय है। इसके अनुसार तो यह है कि भाग्य पहले से तय, सब कुछ पहले से सैटन है। फांसी भी सैटन थी। अगर फांसी सैटन थी, इसका मतलब वो राजा भी पहले से तय था कि वो होगा। अब अगर जीसस ने श्रृंखला तोड़ दी तो क्या उसे फांसी देने वाले की श्रृंखला भी टूट गई थी? बड़ा संदेह खड़ा करता है ये उत्तर। मैं इससे राजी नहीं होता। मैं जो कारण महसूस करता हूं उसको आज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इस कारण के पीछे मैं कुछ ऐसे भी और तत्व खोलूंगा जो मैंने कई लोगों के लिए देखा कि एक जिज्ञासा का कारण भी है, और मैंने उसको जिंदगी में उपयोग में मिलाया। पहले तो ये जाने कि बुद्धत्व की घटना में आखिर होता क्या है। बुद्धत्व की घटना में मन जो आपका है वो पृथक पड़ जाता है, हट जाता है, दूर हो जाता है। अब इसी बात में फिर ये भी आ जाता है कि फिर मन क्या है, तो थोड़ा सा उसको भी जानिए। सबसे पहले तो हमारी चेतना है। चेतना जब शरीर बनती है तो उसे 5 इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। आपकी 5 इंद्रियां, उनका जोड़ शरीर है। तो सबसे पहले चेतना, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ती है 5 इंद्रियों की, जिसे शरीर कहते हैं। 5 इंद्रियों को इस जगत को भोगने, जानने और पहचानने के लिए 10 ज्ञानेंद्रियों की जरूरत पड़ती है। 10 ज्ञानेंद्रियों की अपनी आदत होती है और अपनी जरूरत होती है। आदत क्या है? सपोज दैट आपको पढ़ना आ गया, आंखों को आदत है। आप किसी रास्ते पे जाते हैं, आपके सामने एक बोर्ड पड़ता है, आप बोर्ड नहीं देखते, आप उस पर लिखा हुआ देखते हैं, नोकिया, कुछ भी आप उस पर लिखा होता पढ़ लेते हैं। तो ये आंखों को आदत है, क्योंकि उस आदत के साथ आपने बहुत सी चीजों को जोड़ लिया, इसलिए फिर वो भी आदत बन जाती है। ऐसे ही सभी ज्ञानेंद्रियां जब कर्मों में उतरती हैं जगत को जानने में, तो उन्हें समझने के लिए कुछ आदतों का निर्माण करना पड़ता है, जो फिर उन ज्ञानेंद्रियों की जरूरत बन जाती है। वही जरूरत इतनी प्रगाढ़ हो जाती है
कि मन हो जाती है। आप समझो, वही जरूरत बहुत प्रगाढ़ होकर मन हो जाती है। जैसे इंद्रियां हमें सिखाई गई, तुम हिंदू हो तो तुम ऐसा करके भोजन करोगे। हमारी हर ज्ञानेंद्रियों को उसका स्वाद दिया गया, उनको आदत में ढाला गया। अब आप बड़े हो जाते हो, उसके बाद आप मीट खाने जाते हो, आपका हिंदूपन जो सिखाया गया वो गवाही नहीं देता। और तो और छोड़ो, ओशो थे, ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे लगभग, उसके बाद की घटना है कि जैनियों में शाम के बाद भोजन नहीं किया जाता। और एक बार वो ऐसे दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए, वहां पे उन्होंने भोजन कर लिया और उनको वॉमिट हो गई। सोचो, आदत शरीर में इतनी गहरी बैठी होती है, जागृत पुरुष के भी बैठी होती है, क्योंकि शरीर होता है। अब क्यों बैठी होती है जागरण की अवस्था में, जबकि मन तो पृथक हो गया था? तो उसको आज थोड़ा रहस्यों को उजागर कर लेते हैं। जिस समय कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसका पदार्थ से बिल्कुल तादात्म्य टूट जाता है। पदार्थ से बिल्कुल जब तादात्म्य टूट जाता है तो ऐसी अवस्था में ही उसको पहली ख्याल आता है मृत्यु का। मृत्यु का ख्याल जब उसको आता है तो वो ख्याल जैसा नहीं है, वो बात ऐसी है कि पदार्थ से जब तादात्म्य टूटा तो पदार्थ ही तुम्हारे जन्म का कारण है। अगर मां के पेट में आपका शरीर का निर्माण ना शुरू हो तो आप तो भ्रूण रूप में ही मर गए थे। तो उसी प्रकार इस जगत में जब तादात्म्य टूटता है, तो जब तादात्म्य टूट गया तो फिर श्वास नहीं लेगा, इसलिए फिर आदमी श्वास नहीं लेता। इतनी शांत हो जाती है कि जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, विवेकानंद और भी ऐसे लोग जो उपलब्ध होने के बाद 3 दिन के अंदर मर जाते हैं, क्योंकि श्वास बहुत शांत हो जाती है। इतनी शांत हो जाती है कि जो खून का दौरान है वो बहुत हल्का पड़ने लगता है। खून का दौरान हल्का पड़ता है, उसमें थक्के जम जाते हैं, आपको पहला हार्ट अटैक पड़ता है, पिस्टन बंद हो जाता है, लेकिन आनंदित होते हैं, उसका दर्द उस टाइप का नहीं होता। फिर 48 घंटे में दूसरा, 72 घंटे में तीसरा। इसीलिए जब कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है उसके 72 घंटे के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। सामान्यता इसे बुद्धत्व कहा गया, बुद्धों का तत्व। लेकिन फिर एक और तत्व की बात भी उठी और वो था बोधिसत्व। बोधिसत्व जो होता है वो व्यक्ति होता है जो, जैसे बुद्ध की कहानी है कि वो ज्ञान को उपलब्ध हुए तो बुद्ध ने कहा आप चलें, अब इस जगत में क्या रहना। तो देवता आए उन्हें समझाने, नहीं आप रुकिए, अभी कुछ करना है, अभी कुछ लोग हैं जो ज्ञान को उपलब्ध होंगे आपके माध्यम से। तो ऐसी चर्चा है। उस चर्चा के बाद वो रुके, रुकने के बाद ही कोई व्यक्ति बोधिसत्व हो पाता है। लेकिन मैं कहता हूं, यदि तुमने करुणा भी बना ली तो ये करुणा भी सूक्ष्म मन है। ये करुणा भी एक छोटा मन है कि मैं दूसरों का भला करूंगा, ये भी मन है। लेकिन ये सात्विक मन है। एक पाश्विक सोच होती है कि मैं जीऊंगा अपने बच्चों के भले के लिए, कोठियां बनाने के लिए। लेकिन एक सात्विक सोच होती है कि मैं जीऊंगा दूसरों के लिए, आनंद को बांटने के लिए। लेकिन क्योंकि इसे जीने में आपका मन होता है तो एक तरीके का पदार्थ आपको सहयोग करता है कि ठीक है चलो जीवित रह लोगे, तो पदार्थ आपको सहयोग करता है, ओके आप जियो। लेकिन अब वो ये भी देखता है कि 24 घंटे में तुम दूसरों के ख्याल से भरे हो, इसके अलावा तुम दूसरों को सिखा तो पदार्थ से मुक्ति रहो। तो परमात्मा का जगत और पदार्थ का जगत, यही सच में पदार्थ जो है वो शैतान है और परमात्मा अपदार्थ है। लेकिन परमात्मा की किसी दिन चाह जगी थी कि मैं 2 हो जाऊं। इस दूसरे होने से ही ये पदार्थ का जन्म हुआ, जिसे शैतान भी कहा बहुत लोगों ने। तो जब उस शैतान का विरोध करता है इंसान, तो शैतान अपना विरोध करता है। वो ऐसे लोगों पे जो 100% मेटलिस्टिक होते हैं, पदार्थवादी,
उन्हें तुम्हारे विरोध में लगा देता है। वो तुम्हारा विरोध करते हैं, वो तुम्हें सताते हैं। इसीलिए सब बुद्ध पुरुषों को सताया गया। और जितना कोई बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति होता है, उसके अगेन जब दूसरी ऊर्जा लगती तो उतना ही बड़ा शैतान लगता है। बुद्ध को सताने वाले कोई लोग सामान्य लोग नहीं होते, वो भी उतने बड़े लेवल के शैतान होते हैं, तो वो उसको सताते हैं। इसी कारण सभी बुद्ध पुरुषों को बहुत सारी पीड़ाएं मिली, बहुत सारी पीड़ाएं मिली। लेकिन बहुत से बुद्ध पुरुष ऐसे भी हुए, और खास तौर पे अभी जल्दी के समय में, कि जिन्होंने अपनी पूरी शुद्धता को तो जिया, लेकिन कुछ काम करने के लिए उन्होंने पदार्थ के जगत की कुछ ऐसी बातें भी की जो आज तक लोगों के लिए रहस्य है। इसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको कर देना चाहूंगा। मेरे साथ अभी घटना घटी कुछ समय पहले, 7-8 महीने हो गए। मैंने देखा कि जब मैं पवित्रता की बिल्कुल ऊंचाइयों पे था, तब अचानक मेरे खिलाफ बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो गए जो मेरे सभी काम को तबाह करने के लिए पूरे तैयार थे। साथ साथ शरीर भी रोगग्रस्त होने लगा। मेरे शरीर में कुछ रोग पनपने लगे। मैं सही भोजन लेता, बिल्कुल आराम में जीता, कोई तनाव नहीं, लेकिन शरीर अचानक बीमार सा पड़ने लगा। तो मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, मेरी ऐसे उनसे बैठे बात चल रही थी, और मैंने कहा यार इतनी सात्विक जीवन के बावजूद मेरे शरीर में ऐसी ये बीमारियां कहां से इकट्ठी हो रही। तो उन्होंने मुझे बड़ी प्यार से बात कही। उन्होंने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता को भी जीवित रहने के लिए विरोध का सहारा लेना पड़ता है। यदि आप कुछ विरोध ना पैदा करें और पूरे सात्विक हो जाएं, तो शरीर बीमार हो जाएगा। तब मुझे समझ में आया कि दुनिया के जितने भी लगभग ऐसे बुद्ध पुरुष हुए जो बहुत सात्विक जीवन जिए, उनका अंत समय बहुत पीड़ादायक रहा। लेकिन कुछ ऐसे फकीर रहे, सूफी फकीर रहे, गुरजियफ हुआ, ओशो भी हुई, ऐसे बहुत से लोगों ने नशे का सहारा लिया। ओशो तो बहुत नशा लेने लगे थे अंतिम समय में, गुरजियफ भी नशा ले लेता था। नशे की भी कुछ डिग्रीज होती हैं। शराब को जैसे मैं नशे में नहीं आता, शराब को मैं नशे में नहीं गिनता। नशे में मैं गिनता हूं उन चीजों को जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो प्रकृति ने ही पैदा किए। तंबाकू, अफीम, गांजा, ये चीज प्रकृति प्रदत्त है, फिर इनसे ही बनाई गई और चीजें, ये नशे में आती। मैंने ये देखते हुए कि क्या कारण है, मेरा शरीर भी अस्वस्थ हो रहा है, बाहर के लोग भी पीड़ाएं देने पे डटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक जबरदस्त नेचर रुकावट डाल रहा है। तो मैंने एक चालाकी शुरू की, सबको बता रहा हूं, वो भी सुन रहा है कि जिसके खिलाफ की। ये बड़ा कमाल की बात है कि वो भी सुन रहा है जिसके खिलाफ मैंने की। वो चालाकी थी, मैंने सिगरेट पीना शुरू। आप में से बहुत से लोगों को हैरानी होगी, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मैं फिट हूं सिगरेट पी के। आज से 6-7 महीने पहले मैं थुलथुल होने लगा था, मेरी तोंद निकलने लगी थी। आज मैं फिर से फिट हूं, चेहरे की रौनक खो रही थी, लोग परेशान करने आ रहे थे, कोई सहयोग नहीं कर रहा था, फाइनेंशियली भी दिक्कतें आने लगी थी। लेकिन 7-8 महीने में जब सात्विकता के साथ मैंने थोड़ी सी पाश्विकता को लिया, उसको भी आश्वासन दिया, पदार्थ को भी, कि तुम भी चिंता ना करो, हम तुम्हारे लिए भी हैं,
वो तुरंत मुझे सहयोग देने को राजी हो गया, जैसे रिश्वत दे रहा हूं। वो मुझे खूब रिश्वत दे रहा है। अब मैं उसे बता रहा हूं कि तू दे रहा है मुझे मालूम है, और मैं नहीं ले रहा हूं ये भी तुझे मालूम है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अब एक खेल चलता है, कौन किसको हरा पाता है। वो मुझे राजी कर पाता है या मैं उसे राजी कर पाता हूं। वो मुझे और ज्यादा अवसर दे रहा है रिश्वत के। वो बहुत ऐसे लालच दे रहा है कि तुम फंसो और संसार में, और मैं कह रहा हूं हाँ मैं फंस रहा हूं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि मैं नहीं फंस रहा। तो एक खेल है। और एक और इसके साथ साथ बात है, ये सिर्फ मेरी नहीं, ये ओशो की नहीं है, जीसस की नहीं है, किसी की भी नहीं। जो सत्य को जीता है उसे पीड़ाएं आती हैं, लेकिन हर युग अपने तरीके की यात्रा करने लग जाता है। ये बड़े गजब की बात है। एक जमाना था जब बुद्ध पुरुष जीते तो थे सात्विक जीवन, आनंद जानते थे बिना पीड़ा के, लेकिन उसके बाद उनको पीड़ाएं आती थी। फिर अभी कुछ सालों में, कुछ वर्षों में थोड़ा उल्टा हुआ है। आनंद को पाने के तो रास्ते पीड़ादायक हो गए, लेकिन आनंद पाने के बाद यदि तुम्हारा विरोध हुआ तो खूब पनपे हैं। अभी कुछ सालों के बुद्ध पुरुष ऐसे हुए हैं कि जो आनंद पाए उसमें तो पीड़ा थी। ओशो नदी में कूदे, ओशो बांस के झुरमटों में पीछे भागे, ओशो जवानी के दिनों में जैसी साधना करे वो पीड़ादायक है। मुझे संघर्ष करना पड़ा, कितनी बार मुझे टॉर्चर किया गया, घंटों मारा गया, वो सब सत्य जानने तक था। लेकिन अब बड़ा मजा आता है कि हम उल्टे परिणाम आ रहे हैं। विरोध जो मेरी शायद पीड़ा का कारण बन सकता था, वो मेरी अप्रज्ञा का कारण बन रहा है। इसीलिए मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि ये जगत बड़ा उल्टा चलने लगा। और आज मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, वो ये कि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि किसी बुद्ध पुरुष की संगत में यदि मैं जाऊंगा, उसके साथ में जीवन जीऊंगा, तो मेरी खुशहाली बढ़ जाएगी, बाहर के जगत की संपन्नता बढ़ जाएगी। मैं कहता हूं वो भूल में। अगर तुम मेरे पास आते हो ये सोच के कि मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, तो मत आना, गारंटी कहता हूं बर्बाद होगा। बिल्कुल मत आना, गारंटी कहता हूं बर्बाद होगा। लोगों की नौकरियां अच्छी खासी बर्बाद होने लगी। मेरे पास पदार्थ छूटता है, तो पदार्थ वही तकलीफें तुम्हें भी देगा जो वो मुझे दे चुका। लेकिन एक चीज और होती है, यदि तुम उसको आनंद मान लो तो फिर मामला बन सकता है। वो वही है कि फटी जा रही है और बड़ा मजा आ रहा है। इतना ही खेल है कि फटी जा रही है, वो मजा आ रहा है। जैसे स्वामी जी हमारे पीछे बैठे हैं, ये बाहर की स्थितियों में बहुत सारी चीजें कमजोर कर दी, लेकिन फटी जा रही है और मजा आ रहा। हाँ, एक और चीज है, वो बात भी समझ लेने योग्य है, और वो थोड़ी अनूठी। एक बुद्ध क्षेत्र होता है, जैसे कि ये बुद्ध क्षेत्र है। मैं कहता हूं मैं जहां रह रहा हूं ये मेरा बुद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जो लपेटे में आ जाएंगे, उनके साथ जीवन के परिणाम वैसे ही शुरू होंगे जैसे मेरे साथ चलते हैं। उसके लिए उन्हें सिगरेट पीने की जरूरत नहीं, वो मैं ही कर रहा हूं, वो काफी है। इसलिए उल्टा वो होगा कि यहां आने वालों के साथ फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होगी और सोसाइटी की दिक्कतें नहीं होंगी, बल्कि बड़े मजे की बात है कि हो सकता है कि यहां कभी कोई आ जाए, 2-4-6 दिन के लिए आ जाए, वाकई में वो अंदर से अगर स्वाद चख रहा है तो वो ये भी कहेगा स्वामी जी जब से आपके पास आए बड़ा काम बनने लगा। लेकिन वो 2-4 दिन तक असर करेगा यहीं रहते रहते। जैसे वो पलट के दूर जाएगा वैसे ही फिर झंझट हो जाएगी। ऐसा मैं बहुत देख रहा हूं, कई लोगों के साथ देख रहा हूं। तो सत्य की राह पे आने वालों को जो पीड़ाएं होती हैं, पीड़ा तुम किन चीजों को कहते हो? शरीर के दर्द, फाइनेंशियली, सामाजिक प्रतिष्ठा, यही सब बातें तुम्हारे लिए पीड़ा है। लेकिन ये सब मेरे लिए तो खेल है, इन्हें तुम पीड़ा में गिनो। धर्म की असली लड़ाई असल में सत्य और असत्य की है। जो व्यक्ति असत्य का दामन छोड़ के सत्य का दामन थामेगा
उसकी हालत ऐसी है कि एक पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जा रही स्त्री, तो पहला पति तो गालियां देगा ही देगा। इतने दिन तुम उसकी गोदी में बैठे रहे, अब तुम चल दिए किसी और के पास, थोड़ा क्रोध तो करेगा ना। वो क्रोध कर रहा है, इतनी सी बात है। क्रोध का लेवल क्या है, किसने ज्यादा पीड़ा सही, किसने कम पीड़ा सही, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पीड़ा पीड़ा ही होती है, पीड़ा पीड़ा ही होती है और समान ही होती है। पीड़ा का कोई ऊपर नीचे का लेवल नहीं है कि सुकरात ने ज्यादा सही, कि मंसूर ने ज्यादा सही, कि जीसस ने ज्यादा सही। ये कोई बड़ी कारण नहीं है, समान रूप से ही सही। लेकिन उनके मजे भी समान थे। मैं बाहर से कौन कितना सताया गया, इसे अनुपात का आकलन नहीं करूंगा। अनुपात का आकलन करना मेरा काम नहीं। मेरा काम सिर्फ इतना है कि क्यों ये होता है। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता देना चाहता हूं, इसका कारण ये नहीं है कि मेरे शब्दों से आपको कोई सत्य मिल जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि आप इतना क्यों सत्य को नग्न कर रहे हैं, इससे कोई आनंद तो नहीं मिलता, केवल शब्द ही तो मिलते हैं। तो उसका एक कारण है। मैं कहता हूं तुम्हें आनंद से दूर भी तो तुम्हारे कुछ शब्द ही रखते हैं। तुम्हारे कुछ शब्द ही तो सीखे हुए हैं। इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, माता पिता, बीवी बच्चे, ये शब्द ही तो हैं। यही तो तुम्हें दूर रखे आनंद से। तो मेरे कुछ शब्द हो सकता है तुम्हारे कुछ शब्दों को गिरा दें और तुम आगे की तरफ बढ़ सको साहस से। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं। सत्य ना कभी नग्न था, ना कभी नग्न हो सकता। वो हमेशा पर्दों में था। जितने तुम पर्दे खोल लोगे, उसके एक पर्दे आगे वो पहुंच जाएगा। इससे ज्यादा का इस विषय पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा।